देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनावी इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर ने जीत दर्ज की। एक ऐसे प्रदेश में जहां लगभग 4 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां अगर पटना यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की छात्र इकाई ने यह कारनामा कर दिखाया है, तो ये युवाओं में कांग्रेस के बढ़ते रुझान को दर्शाता है। जीत के बाद शांतनु ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और छात्रों का आभार जताया। ये जीत का श्रेय पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को दूंगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं ये जीत का श्रेय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को दूंगा, प्रियंका गांधी जी को दूंगा और ये जीत का श्रेय एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी को दूंगा। ये जीत के हकदार वो तमाम छात्र हैं। ईरान इजराइल युद्ध पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में कहा कि देश के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में रहते हैं और हमें वहां से बहुत फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है, सभी हवाई अड्डे बंद हैं और लोग घरों के अंदर हैं। भारत सरकार और एमईए हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होगी तो रास्ता निकाला जाएगा। हम सब चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। भी हुए हैं, आपको यूएस प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट किया है तो आपने देखा है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए कंसर्न है कि बहुत सारे लोग इस देश के, खास करके बिहार के खाड़ी के देशों में रहते हैं और बहुत सारा फोन भी हम लोगों को आ रहा है वहाँ से। और आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैंने अभी बात किया आधा घंटा पहले, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, मेरी पर्सनली बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा है कि जो उस देश में जो लीडरशिप है सबसे उनकी बात हो रही है। अभी सारा एयरपोर्ट बंद है उधर, तो कम से कम जो लोग हैं वो घर के अंदर ही रहे। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगलों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक आज एक आईईडी विस्फोट में घायल हो गए। कुछ घंटों बाद गोली लगने से एक जवान भी घायल हो गया। ये घटना सारंडा के मरांग पोंगा इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बल जंगल में गहन तलाशी अभियान चला रहे थे। झारखंड में ही चाईबासा के एक आश्रम में मौजूद द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। सनातन धर्म के आचार्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खासकर तब जब वे गोहत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं। स्वामी सदानंद सरस्वती पार्लीपोस के विश्व कल्याण आश्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कोई आचार्य गोहत्या या सनातन सिद्धांतों की बात करता है तो उसे भटकाने और बदनाम करने का प्रयास शुरू हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शंकराचार्य के पद पर अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई है, इसलिए उस पर सवाल उठाना अनुचित है। ओडिशा में सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजू जनता दल ने संतृप्त मिश्रा और डॉक्टर दत्तेश्वर होता को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक के राजनीतिक सचिव मिश्रा ने 2024 में कटक से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। जाने माने मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता का कांग्रेस ने समर्थन किया है। ये पहली बार है कि ओडिशा में भाजपा को टक्कर देने के लिए बीजेडी और कांग्रेस एक साथ आए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आज कोलकाता में कहा कि भाजपा जिसे परिवर्तन यात्रा बोल रही है वो उसकी विदाई यात्रा है। बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल और बंगाली विरोधी है। बंगाल के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया और प्रदेश के हक के पैसे को रोक लिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में बंगाल के लोगों की हत्या हो रही है। 2021 में उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार क्या हुआ, विपक्ष का नेता होने के लिए जितने विधायक होने चाहिए इस बार उनको वे भी नहीं मिलेंगे। ये थे देश के पूर्वी राज्यों के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।